स्वागत है सभी का। जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। गुज्जर प्रतिहार राजवंश और उसकी आ चुकी है सीरीज 5। आज 5 और कल 6 और लास्ट सीरीज हो जाएगी कंप्लीट। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और नए क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन केवल 50% रिपीट होते हैं, बाकी तो सब नए ही आते हैं। तो गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में अच्छी जानकारी, डीप जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपका स्वागत है। जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए। गुज्जर प्रतिहार राजवंश, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता हो चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी हो, दोनों के अंदर सेम सिलेबस है। तो जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए और अपन शुरुआत कर देंगे जल्दी सी गुज्जर प्रतिहार राजवंश की। और उसकी सीरीज चल रही है 5वीं। राजकुमार जी, मैनपाल जी, विमल जी, रितेश जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, सभी को बिल्कुल। चंद्रपान सिंह जी बिल्कुल धन्यवाद सभी को। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के लिए। ओसियां के मंदिर किस काल की मंदिर स्थापत्य कला के प्रसिद्ध उदाहरण है? जल्दी से उत्तर दे दो। ओसियां के मंदिर किस काल की मंदिर स्थापत्य कला का उदाहरण है? बिल्कुल आपको पता है कि ओसियां के मंदिर है वो प्रतिहारों ने बनाए हैं, तो प्रतिहारों की कला के ही ये उदाहरण होंगे। बिल्कुल करेक्ट उत्तर है प्रतिहार। शानदार, बिल्कुल। अगला, बुचकला के शिव और विष्णु मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया था? बहुत गजब का क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए कि बुचकला जो है, बुचकला जोधपुर के अंदर, उसमें जो शिव और विष्णु मंदिर है उसका निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया था? बुचकला वाले का। अगर थोड़ा सा आईक्यू लगाओगे तो निश्चित रूप से कर दोगे। धन्यवाद विमल जी। अगर आइडिया लगाओगे तो आप निश्चित रूप से कर दोगे। चलो बताओ जल्दी। बुचकुला वाला। अगर आपने बिल्कुल ध्यान दिया होगा कि बुचकुला का जो अभिलेख है वो लिखवाया था नागभट्ट द्वितीय ने, और नागभट्ट द्वितीय को इसमें परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है, वही है ये। तो बुचकुला अभिलेख नागभट्ट की बढ़ाइयां करेगा, नागभट्ट द्वितीय। तो बुचकला नाम आते ही उत्तर आपका क्या हो जाना चाहिए? नागभट्ट द्वितीय हो जाना चाहिए। शिव और विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख है नागभट्ट द्वितीय के बारे में। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है जो मेरिट बनाएंगे, आपकी एग्जाम में सिलेक्शन करवाएंगे। मिहिर भोज प्रथम से संबंधित गलत कथन का चयन करें। मिहिर भोज से रिलेटेड ये आपके कथन हैं। राजशेखर ने इसे रघुकुल चुंडामणि कहा है, इसे दौलतपुर या दौलतपुरा अभिलेख डीडवाना के पास में मिला है, ये नागौर जिले में प्रभास कहा गया है। इसे ग्वालियर अभिलेख में आदिवरा कहा गया है। इसका सबसे प्रमुख अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति है। बताओ देखें क्या उत्तर होगा इसका। जल्दी से जल्दी आंसर दे दो। गलत कथन का चयन करें। देखो, बिल्कुल ये बात सही है कि उसने ग्वालियर अभिलेख लिखवाया था, बिल्कुल करेक्ट है। और ग्वालियर अभिलेख में उसे आदिवरा कहा गया, बिल्कुल करेक्ट है। और दौलतपुर अभिलेख में इसे प्रभास कहा गया, बिल्कुल करेक्ट है। नागौर में मिला है ये दौलतपुर अभिलेख। इसका उत्तर होगा ये, क्योंकि राजशेखर इसके समय था भी नहीं, और राजशेखर महेंद्रपाल के समय था। महेंद्रपाल और महिपाल के समय था। तो उसने महेंद्रपाल और महिपाल के समय था, तो महेंद्रपाल को रघुकुल चुंडामणि कहा था। बिल्कुल, तो उत्तर होगा आपके ए गलत है भाई। अरब यात्री सुलेमान ने, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अरब
यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक के बारे में लिखा था कि वह अरब इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु था? उसकी अश्व सेना भारत के किसी भी अन्य शासक की अश्व सेना से बड़ी थी। भारत में उसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं जो चोर डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। उसके राज्य में सोने चांदी की बहुत सी खानें हैं। अरबी यात्री सुलेमान ने यह वर्णन लिखा है कि वो अरबियों का इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु था। उसकी सेना सबसे बड़ी थी। उसका राज्य डाकुओं से सुरक्षित था। ये अरबी यात्री सुलेमान ने किसके बारे में लिखा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रट लेना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अरबियों ने इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा है, या किसकी अश्व सेना को इस अरबियों ने सबसे बड़ी बताया है? तो मिहिर भोज की सेना को बताया है। तो मिहिर भोज की सेना को बताया मिहिर भोज प्रथम। बिल्कुल, मिहिर भोज प्रथम, इसने उसकी सेना का उल्लेख किया है। ठीक है, और सेना का उल्लेख किया है, राज्यों को डाकुओं से सुरक्षित बताया, अरबियों का सबसे बड़ा शत्रु इसको करार दिया है। अरबी यात्री सुलेमान इसी के समय आया था, मिहिर भोज के समय। मिहिर भोज प्रथम द्वारा जारी धर्म नामक मुद्राएं किस धातु की थी? ध्यान रखना, ये धर्म मुद्राएं है ना, ये राजपूत काल की मुद्राएं हैं, राजपूतों में बहुत प्रचलित हुई थी। कब? 7वीं से 12वीं सदी के बीच में यह नाम बड़ा पॉपुलर हुआ था, धर्म। तो ये जो मिहिर भोज ने जो धर्म मुद्राएं चलाई थी वो किस धातु की थी? बिल्कुल स्पीड से उत्तर देना शुरू कर दो। विमल जी बिल्कुल, जय महावीर जी, जल्दी से जल्दी अपने उत्तर देना शुरू कर दो। बिल्कुल रत्नी जी, सावित्री जी, संगीता जी, आने दो, उत्तर आने दो। और सोमवार से अपने नए चैनल पर क्लासेस शुरू होगी, तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, नया चैनल अपना जो है हिस्ट्री वॉरियर वीरू सर, बिल्कुल। तो सोमवार से अपनी क्लासें उसी पर लगेगी। चांदी की थी, चांदी के सिक्के थे। राजपूत काल में चांदी के सिक्के चलते थे, ध्यान रखना। राजपूत काल में पॉपुलर थे चांदी के सिक्के। सोने के सिक्के थोड़े लेर चलेर कुछ शासकों ने चलाए थे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? छठा, महेंद्रपाल प्रथम के राजकवि और राजगुरु संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे। संस्कृत के विद्वान राजशेखर थे। राजशेखर प्रतिहार वंशी शासक महेंद्रपाल प्रथम और उसके पुत्र महिपाल प्रथम की राजसभा में निवास करते थे। राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को सकल कला नीले, रघुकुल तिलक, रघुकुल चुंडामणि कहा। सभी कथन सत्य है। ये राजशेखर के बारे में है जो बड़े विद्वान हुए। बिल्कुल उत्तर आना भी शुरू हो गया है, बिल्कुल विमल जी। तो राजशेखर जो महेंद्रपाल के दरबारी विद्वान हैं, या फिर महेंद्रपाल और महिपाल दोनों की सभा में रहते थे। और राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम को सकल कला नीले, रघुकुल तिलक, रघुकुल चुंडामणि की उपाधि देते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, चारों बातें, तीनों बातें करेक्ट है। बिल्कुल सही उत्तर भी दे रहे हो आप लोग, पर बहुत कम जने उत्तर दे रहे हो। इतना सरल क्वेश्चन था ये। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? इतिहासकार आरसी मजूमदार क्या कहता है? ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो विदेशी आए थे, विशेषकर अरबी आए थे, अरबियों से भारत की रक्षा की। तो अरबियों से जो भारत की रक्षा करने वाले थे वो कब से कब तक की? 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। बिल्कुल मजूमदार के अनुसार डी उत्तर होगा इसका, 7वें का। बिल्कुल 6ठी से 12वीं शताब्दी तक इन अरबी आक्रमणियों को भारत में घुसने नहीं दिया प्रतिहारों ने। आरसी मजूमदार कहता है ये। अरबी यात्री सुलेमान किस शासक के काल में भारत आया था? सुलेमान है वो किसके समय भारत आया था? अभी मैंने बताया था सुलेमान आया भारत में, उसके समय और उसके बारे में लिखा
कि वह अरबियों का सबसे बड़ा शत्रु है, उसकी अश्व सेना सबसे बड़ी है। वह जो अरबियों का शत्रु है, मुसलमानों का शत्रु है, अरबियों का शत्रु बताया गया जिसे, जिसकी सेना सबसे बड़ी बताई गई है, जिसका राज्य डाकुओं से सुरक्षित है, जिसके राज्य में सोने और चांदी की खानें हैं। बिल्कुल मिहिर भोज, तो मिहिर भोज के समय आया था और उसके बारे में लिखा है। अरबी यात्री अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? सुलेमान तो हम समझ गए मिहिर भोज के समय आया था। अल मसूदी किसके समय आया था? बता चुका हूं मैं अपनी सीरीज। देखो, जब सीरीज 5 और 6 चलने लग जाती है ना, तब इसका मतलब है बहुत सारी बातें हो चुकी है, बस क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है बस। तो अरबी यात्री अल मसूदी महिपाल प्रथम के समय आया था। बिल्कुल करेक्ट उत्तर दे रहा हूं, एकदम राजकुमार जी, बिल्कुल। कान्हा जी, प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? सामान्य रूप से प्रतिहार शब्द का क्या अर्थ होता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। द्वारपाल, मुख्यमंत्री, राज्य, सामंत। प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल, अभी से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारियां दम लगा के रखो। ये जीके ऐसी चीज है जो सिलेक्शन करवाती है। कैसे करवाती है? जीके याद होगा तो टाइम बचेगा, तो दूसरा सब्जेक्ट भी तो पढ़ सकते हो। तो जीके को पहले से याद कर सकते हो। प्रतिहार का मतलब होता है रक्षक, अंगरक्षक। प्रतिहार द्वारपाल होता है, ये द्वारपाल, ठीक है। राजा का जो पर्सनल कक्ष होता है उसका रक्षक होता है प्रतिहार, बिल्कुल। प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज प्रथम की ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने की? इतनी देर से हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं कि मिहिर भोज ने ग्वालियर प्रशस्ति लिखवाई, ग्वालियर प्रशस्ति लिखवाई, उसका रचयिता कौन है ग्वालियर प्रशस्ति का? बिल्कुल संगीता जी। बस यही है, जीके को पहले से तैयार रखो ताकि भर्ती आए उससे पहले अपना जीके पूरा तैयार रहे। प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज प्रथम की ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने की? बालादित्य। रट लेना अच्छी तरह से। ग्वालियर प्रशस्ति का रचयिता कौन है? बालादित्य है। बी उत्तर होगा कान्हा जी, विमल जी, संगीता जी। अब अच्छी तरह से याद रख लेना, बालादित्य इसका रचयिता है। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है? अरे कौन सा विदेशी यात्री आया था जिसने कहा था कि गुज्जर, ये किसी का गलत नहीं होगा, मुझे पता है कि कौन सा विदेशी यात्री आया था जिसने ये कहा था कि इनकी राजवंशों की सैन्य शक्ति के बारे में बताया और समृद्धि के बारे में बताया। देखो एग्जामिनर कितना चालाक है। एग्जामिनर कह रहा है कि कौन ऐसा आया था जिसने सैन्य शक्ति बताई और समृद्धि बताई, तो अभी मैंने आपको बता दिया था, बिल्कुल सही पकड़े हो सब। सुलेमान, सुलेमान ने यही तो बताया था कि इसकी अश्व सेना सबसे बड़ी है और इसका राज्य डाकों से सुरक्षित है और सोने और चांदी की खानें हैं, तो समृद्धि की बात आ गई। और इसकी सेना सबसे बड़ी है, अश्व सेना, तो सैन्य शक्ति की बात आ गई। तो सुलेमान ने ही तो बताया है, वो लाइन जो बताई है उसको ही तो बारे में पूछ रहा है ये, बिल्कुल पकड़ लिए। वह प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम परम बट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। यह बार बार आ चुका है, गलत नहीं होगा आपका, बिल्कुल मिहिर भोज के टाइम। कौन था जिसने कन्नौज को जीता और जीतने के बाद परम बट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? आपने बार बार पढ़ रखा है कि परम बट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि 2 जनों ने धारण की है। एक धारण की है नागभट्ट द्वितीय ने, एक धारण की है महेंद्रपाल ने। लेकिन यह पूछा गया है कि कन्नौज विजय पर, तो कन्नौज को जीता था नागभट्ट द्वितीय ने और अपनी राजधानी बनाई थी।
तो नागबड़ द्वितीय ने जीता था कन्नौज को, तो इसने ही धारण की ये उपाधि। बिल्कुल 13वें में सी उत्तर होगा। कन्नौज वसराज ने भी जीता था लेकिन वापस लौटना पड़ा इसको। नागबड़ द्वितीय ने कन्नौज को जीता और कन्नौज को राजधानी बनाई, तो ये उपाधि तो नागबड़ द्वितीय की है ना। अरे सीधी सी बात है, ये उपाधि दो ही जनों ने धारण किया आज तक, नागबड़ द्वितीय ने और महेंद्रपाल ने। तो नागबड़ द्वितीय ने तो कन्नौज को जीता, ऊपर कंडीशन डाली गई है, तो उत्तर होगा सी। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई है? ग्वालियर की जो प्रशस्ति है, भोज प्रथम, बिल्कुल करेक्ट है। भोज प्रथम, मिहिर भोज जी तो भोज प्रथम है ना भाई। मिहिर भोज ने लिखा ही है और मिहिर भोज का नाम क्या है? भोज प्रथम है। एग्जामिनर चालाक है, वो कैसे भी पूछ सकते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं? प्रियंका जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं। गति से उत्तर देना शुरू कर दो। मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं? नमस्ते। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, ध्यान रखना, मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था ये। गलत नहीं होगा, बिल्कुल आपका गलत नहीं हो रहा है अगर आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हो ना। बिल्कुल, आज गुज्जर प्रतिहारों की 5वीं सीरीज चल रही है, तो 5वीं सीरीज देखो। राजस्थान के अंदर कोई भर्ती नहीं है अभी, कोई भी भर्ती नहीं है, किसी की 12th पास बच्चे के लिए भी कोई भर्ती नहीं है। कारण है क्योंकि सीईटी वालों के लिए भर्ती है, और सीईटी में जो 15 गुणा होंगे वही वो परीक्षा देंगे केवल, बाकी किसी के लिए परीक्षा नहीं है। जो भर्तियों का कैलेंडर आएगा वो इनके लिए आएगा। तो बात यह है कि हमें अभी से तैयार हो जाना चाहिए, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या कोई अन्य सीईटी, आरएस प्री, सब के लिए। ब्राह्मण कहीं के नहीं थे, मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय और समस्त प्रतिहार क्षत्रिय हैं। हुआ यह था कि जो हरिश्चंद्र हुआ था ना मंडोर वाला, हरिश्चंद्र ने 2 शादियां की थी, एक तो क्षत्रिय रानी से, एक ब्राह्मण रानी से। तो क्षत्रिय रानी के जो पुत्र थे उन्होंने ब्राह्मण रानी के पुत्रों को भगा दिया और गद्दी प्राप्त की, ये कहानी लिखी हुई है। तो इस प्रकार से जो क्षत्रिय पुत्रों ने राज किया, इसलिए ये क्षत्रिय कहलाए और सभी क्षत्रिय कहलाए। प्रियंका जी यही तो होता है ना, सब बेवकूफ बना रहे हैं कि सीईटी की कट ऑफ होगी। कट ऑफ क्या होगी? कोई कट ऑफ नहीं होती है सीईटी की। ये लोग पता नहीं लेके आ जाते हैं वीडियो, सीईटी की काहे की कट ऑफ रहेगी? सीईटी की तो तब रहेगी जब आपकी कोई भर्ती आएगी। जैसे मान लो कोई भर्ती आई है पटवारी की, कोई भर्ती आई है किसी भी एग्जाम की, पुलिस की, तो जितने उसको चाहिए ना, जैसे पटवारी में 15 गुना चाहिए, तो वो सीईटी में से 15 गुना ले लेगा। अब इसमें कट ऑफ क्या करेगी? 40% पासिंग मार्क है तो 15 गुना ले लेगा। जैसे पटवारी की 1000 की भर्ती आई है तो सीईटी पास कैटेगरी वाइज 15,000 बच्चे ले लेगा, उनको पटवारी का एग्जाम दिला देगा। पुलिस में क्या होता है? फिजिकल भी होता है, तो यहाँ करीबन 6 गुना एक्स्ट्रा और पास करेंगे। ये है, बाकी इसकी कोई कट ऑफ नहीं होती है। हर एग्जाम की अलग कट ऑफ जाएगी, जितनी पोस्ट हैं उस हिसाब से ही सीईटी की कट ऑफ जाएगी, और वो लोग ही उस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। गुज्जर प्रतिहार इस नाम से भी जाने जाते हैं, बिल्कुल, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत थे ये, बिल्कुल करेक्ट है। मेनपाल जी इसमें क्या होगा? इसमें सीईटी के अंदर ये होगा कि आपके क्या रहता है रेशियो, 40% से ऊपर वाला पास है, बाकी रेशियो क्या रहता है? निम्न में से किस शिलालेख में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है, किस शिलालेख में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है?
इस शिलालेख में प्रतियारों को गुज्जर कहा गया है? बिल्कुल, नीलगुंड शिलालेख, देवली शिलालेख, राधनपुर शिलालेख, खजुराहो शिलालेख, करहाड़ शिलालेख, राजौरगढ़ शिलालेख, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, सभी शिलालेखों में प्रतियारों को गुज्जर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि गुज्जर प्रदेश के ये राजा थे और इनकी शाखाएं क्या हुई थी? गुज्जर क्षेत्र से जाकर, इनकी शाखाएं क्या हुई थी? गुज्जर क्षेत्र से जाकर दूसरी जगह फैल गई थी। तो जब दूसरी जगह अभिलेख लिखे गए ना, तो इन्होंने अपने आप को कहा कि हम तो वो प्रतियार हैं जो गुज्जर क्षेत्र से आए हैं, तो अपने आप को गुज्जर क्षेत्र से इन्होंने संबोधित किया। उपयुक्त सभी हो गया। बिल्कुल। मंडोर जोधपुर का शिलालेख 837 में मंडोर का प्रतियार शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंडोर वाला जो है ना जोधपुर शिलालेख, मंडोर जोधपुर में, वहां पे किसने उत्कीर्ण करवाया था? क्वेश्चन बड़ा शानदार है ये। मंडोर जोधपुर का शिलालेख किस प्रतियार शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया? राजा बाउक, नागभट्ट प्रथम, राजा कवक, रज्जिल। देखो जल्दी से जल्दी बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंडोर का शिलालेख, गटियाला आपको अच्छी तरह से याद हो गया कि कुक्कुक का है, बुचकुला आपको अच्छी तरह से याद हो गया कि नागभट्ट द्वितीय का है, ग्वालियर आपको अच्छी तरह से याद हो गया कि मिहिर भोज का है। तो मंडोर किसका है? मंडोर किसका है? कल अपनी इसकी गुज्जर प्रतियारों की लास्ट सीरीज होगी और शानदार सीरीज होगी, तो कल की क्लास मिस मत करना। कल लास्ट और अंतिम सीरीज होने वाली है। क्वेश्चन और भी आगे की सीरीजों के लिए मैंने बचा के रखे हैं, तो देखते हैं। मंडोर अभिलेख राजा बाउक ने लिखवाया, अच्छी तरह से याद रखना। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल संतोष जी, रितेश जी, बिल्कुल। नांदीपुर बंडोच, बंडोच गुजरात में है। नांदीपुर गुजरात में भी इनकी शाखाएं पहुंची, इनकी 26 शाखाएं थी। तो नांदीपुर बंडोच के गुज्जर प्रतियार राज्य का संस्थापक कौन था? बंडोच नांदीपुर, ये गुज्जर प्रतियारों का साम्राज्य हुआ करता था गुजरात में। 19वां नांदीपुर जो है, याद रख लेना। मंडोर तो बहुत फेमस अभिलेख है इनका, बाउक वाला, ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लेना। नांदीपुर के अंदर गुज्जर प्रतियार राज्य का संस्थापक कौन था? बंडोच में। बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ रहे हैं, दद्द प्रथम। दद्द प्रथम बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। प्रतियार शासक मिहिर भोज प्रथम को किस ताम्र लेख में प्रभास सूर्य की उपाधि से अलंकृत किया गया है? किस ताम्र लेख में मिहिर भोज को प्रभास कहा गया? प्रभास यानी सूर्य, सूर्य की उपाधि दी गई है। किस में दिया गया है? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अभी तो कल और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बचा के भी रखे हैं। 6 सीरीज, एक टॉपिक की 6 सीरीज लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है। अगर कोई बढ़िया टॉपिक है तो निश्चित रूप से उसकी 6 सीरीज है, और आगे भी अपन सीरीजें तो खूब लेके आएंगे। बिल्कुल, आंसर आने दो। विमल जी, बिल्कुल मेलपाल जी डाल देंगे उसकी PDF, निश्चित रहें। आप कमेंट में लिख देना मेनपाल जी, ताकि याद रह जाए। याद नहीं रहता, सबसे बड़ी समस्या ये रहती है। आप कोई बात हो कमेंट में डाल दें, ठीक है, कमेंट में डाल देना ताकि याद रह जाए। अब देखो, ये कई बच्चे गलत कर रहे हैं, और गलत क्यों कर रहे हो इसका कारण बता देता हूं मैं। ये मैंने अभी आपको करवाया था। अगर किसी ने ध्यान से क्लास देखी है तो ध्यान से, अगर किसी ने क्लास देखी है तो ये रहा भाई, मिहिर भोज प्रथम से संबंधित गलत है। गलत ये था, सत्य ये था कि दौलतपुरा अभिलेख में उसे प्रभास कहा गया है। दौलतपुरा अभिलेख में उसे प्रभास कहा गया है मिहिर भोज को। तो यहां लिखा हुआ है ना,
फिर भी गड़बड़ कर दी। और यही क्वेश्चन था यहां पर कि मिहिर भोज को किस ताम्रपत्र में, तो दौलतपुरा, डीडवाना के पास में दौलतपुरा है, नागौर जिले में, वहां से प्राप्त हुआ है ये। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, ताम्र लेख है। व्रत कथा कोश के रचयिता हरिसेन किस प्रतिहार शासक के समकालीन थे? व्रत कथा कोश, व्रत कथा कोश के रचयिता हरिसेन किस प्रतिहार शासक के समकालीन थे? चलो बिल्कुल, तो इससे जुड़ जाइए निश्चित रहे। व्रत कथा कोश के रचयिता हरिसेन किस प्रतिहार शासक के समकालीन थे? बिल्कुल सावित्री जी बताइए। उत्तर होगा इसका, हरिसेन जो रहे हैं वो विनायक पाल देव प्रथम के रहे हैं। ये कन्नौज शाखा में था, ज्यादा फेमस राजा नहीं रहा, कन्नौज शाखा का प्रतिहार रहा था ये विनायक पाल प्रथम। व्रत कथा कोश के रचयिता हरिसेन इस शासक के समकालीन थे। अगला देखो, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्सपटलिक की जिम्मेदारी थी। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्सपटलिक की क्या जिम्मेदारी थी? अक्सपटलिक क्या काम करता था? अक्सपटलिक क्या काम करता था? ये शब्दावली ली गई है, वैसे गुप्त काल में भी यही चलती थी। अक्सपटलिक ये कौन होता था, क्या काम था इसका? प्रतिहारों के समय भी ये पोस्ट हुआ करती थी। बिल्कुल, मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में कार्य करना। बिल्कुल, लिखा पढ़ी वाला, अकाउंटेंट का कार्य, अकाउंटेंट का कार्य इसका था, अक्सपटलिक का कार्य था। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत काल कहा जाता है? भारत के इतिहास में कौन सा टाइम पीरियड ऐसा है जिसे भारत के इतिहास में राजपूत काल कहते हैं? यानी अगर अपन इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा दौर आता है जिसे इतिहासकारों ने राजपूत काल के नाम से संबोधित किया। बताओ कौन सा काल था जो राजपूत काल के नाम से जाना गया? बिल्कुल 7वीं से, ये मैंने बताया भी आपको, परसों बताया था शायद, कि 7वीं से 12वीं सदी के काल को भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? सबसे प्राचीन भी है, कौन सी शाखा सबसे प्राचीन है? यह तो किसी का गलत हो ही नहीं सकता, 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, पहले भी आ गया। मंडोर सबसे पुरानी शाखा है इनकी, बिल्कुल मंडोर से उठे हैं ये। कल का बोनस क्वेश्चन, कल का ये थोड़ी था बोनस क्वेश्चन, बिल्कुल ये नहीं था कल का बोनस क्वेश्चन, कल का तो सरल ही था, आपने बता दिया था। इसका होगा मिहिर भोज प्रथम। ये क्वेश्चन कल्हण की राज तरंगिणी में निम्न में से किस प्रतिहार शासक की उपलब्धियों के बारे में बताया है? कल्हण ने अपनी राज तरंगिणी में किस प्रतिहार शासक की उपलब्धियां बताई है? मिहिर भोज प्रथम की उपलब्धियां बताइए। आज का बोनस क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग या युआन चुआंग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया था। हेनसांग जब भीनमाल की यात्रा पे आया था तब इसने इन लोगों की जो राजधानी बताई थी वो कौन सी राजधानी बताई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताओ, ये कमेंट में उत्तर देना है इसका। बिल्कुल पवन मीणा जी, गुज्जर प्रतिहारों की आज 5वीं सीरीज कंप्लीट हो रही है और कल सीरीज होगी 6ठी और फुल एंड फाइनल सीरीज, शानदार क्वेश्चनों के साथ में। तो कल वापस तैयारी करके आना, लास्ट सीरीज रहेगी गुज्जर प्रतिहारों की, पूरी तरह से तैयारी करके आओगे सभी। धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक।
ठीक है, कल तैयार रहना और फिर